क्या डॉक्टर अब्दुल साहब की पैदाइश के बारे में आप जानती हैं? जी हाँ, डॉक्टर अब्दुस सलाम की पैदाइश 29 जनवरी 1926 को हुई थी। वो बरतानवी हिंद ए सूबा पंजाब के एक कस्बे झंग में पैदा हुए थे, जो अब पाकिस्तान में वाक़ है। उनका ताल्लुक एक इल्मी और मजहबी घराने से था और उन्हें बचपन से ही तालीम का शौक था। डॉक्टर अब्दुस सलाम ने झंग से इब्तिदाई तालीम हासिल की और अपनी गैर मामूली जहानत की वजह से कम उम्री में ही नुमाया मुकाम हासिल कर लिया। बाद में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की और फिर आला तालीम के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उनकी जिंदगी और कारनामे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक काबिल फख्र विरसा है। नहीं तो आपको ये भी मालूम है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम बचपन में बात नहीं करते थे, यानी 4-5 साल की उम्र हो गई थी, वो बातें नहीं करते थे। जी अहमद भाई, आपने जो अहम बात बताई थी वो मैं याद रखता हूँ। डॉक्टर अब्दुस सलाम बचपन में 4-5 साल की उम्र तक बात नहीं करते थे और उनके रिश्तेदारों और वालदैन को भी तशवीश थी कि शायद वो बोल नहीं सकेंगे। लेकिन बाद में जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वाकई उनकी आवाज़ पूरी दुनिया ने सुनी। ये उनकी ज़िंदगी का एक निहायत हौसला अफजा पहलू है, जो हमें ये सिखाता है कि मुश्किलात के बावजूद अजीम कामयाबियां हासिल की जा सकती है। अच्छा, इनके जो वालिद साहब थे वो बड़े परेशान थे। वो एक दिन एक बुजुर्ग आदमी हजरत मौलाना गुलाम रसूल राजकी साहब उनके पास ले गए थे और उन्हें दुआ की दरखास्त की। उन्होंने कहा था इनके सर पे हाथ रख के, और गूंगे तू बोलता क्यों नहीं। फिर ये भी कहा था कि जब ये गूंगा बोलेगा तो दुनिया इसे सुनेगी। फिर वैसे ही हुआ जैसी वो उस बुजुर्ग ने दुआ दी थी, यानी मौलाना गुलाम रसूल राजकी साहब ने, जो गुजरात के रहने वाले थे। ये तफसील बहुत ही दिलचस्प और हौसला अफजा है अहमद भाई। इस तरह के वाकयात वाकई इंसान को यकीन दिलाते हैं कि दुआओं की कुव्वत और अल्लाह का करम हमेशा इंसान के साथ होता है। डॉक्टर अब्दुल सलाम की जिंदगी का ये पहलू वाकई उनकी अजमत और अल्लाह के खास करम की गवाही देता है। नहीं, बिल्कुल सही। अच्छा, ये मुझे बताएं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम जो किस चीज के साइंसदान थे, यानी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। कुछ नए लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं अभी तक ना। डॉक्टर अब्दुल सलाम बुनियादी तौर पर थियोरेटिकल फिजिक्स के साइंसदान थे। उनका सबसे नुमाया कारनामा इलेक्ट्रोवीक थ्योरी है, जिसने बढ़ती मकनातीसी कुव्वत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और कमजोर न्यूक्लियाई कुव्वत, वीक न्यूक्लियर फोर्स को यकजा करने में मदद की। इस काम की वजह से उन्हें 1969 में नोबेल इनाम मिला। वो नजरी तबियात, थियोरेटिकल फिजिक्स के शोबे में बहुत अहम शख्सियत थे और उन्होंने तरक्की पजीर ममालिक के साइंसदानों के लिए भी तहकीकी मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर अब्दुल सलाम की जिंदगी और काम साइंस के तलबा और नए साइंसदानों के लिए एक मशअल राह है। उन्होंने न सिर्फ फिजिक्स के मैदान में अहम पेशरफ्त की, बल्कि दुनिया भर में साइंसी तहकीक और तालीम के फ़रोग के लिए भी कोशिशें की। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी खिदमत सर अंजाम दी? डॉक्टर अब्दुल सलाम ने पाकिस्तान के लिए मुतअद्दिद अहम खिदमत सरअंजाम दी। एक, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन (PAEC) में किरदार। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के क़याम और उसकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वो पाकिस्तान में साइंसी तहकीक और एटमी तवानाई के शोबे में तरक्की के लिए मुसलसल कोशा रहे। दो, स्पार्को के क़याम में मदद। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने पाकिस्तान के खलाई तहकीक के इदारे स्पार्को के क़याम में भी अहम किरदार अदा किया, जिसने पाकिस्तान को खलाई तहकीक के मैदान में कदम रखने में मदद दी। तीन, नजरी तबियात का मरकज़ (ICTP). अगरचे ये मरकज़ अटली में कायम किया गया था, लेकिन डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इसके ज़रिए पाकिस्तानी साइंसदानों और तलबा को बैनुल अक़वामी सतह पर तहकीक के मौके फ़राहम किए। चार, साइंसी तालीम का फ़रोग़। उन्होंने पाकिस्तान में साइंसी तालीम के मयार को बुलंद करने के लिए मुसलसल कोशिशें की और मुख्तलिफ तालीमी इदारों और तहकीकी मराकज़ के क़याम में रहनुमाई की। पाँच, नौजवान साइंसदानों की सरपरस्ती। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने हमेशा नौजवान पाकिस्तानी साइंसदानों की हौसला अफजाई की और उनकी तरबियत के लिए मुख्तलिफ मौके फ़राहम किए। उनकी ये खिदमात पाकिस्तान के साइंसी और तालीमी शोबे में एक मजबूत बुनियाद फराहम करती हैं और आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। उनकी कोई दीगर खिदमत अगर हैं तो वो भी गिन दे। जी बिल्कुल, डॉक्टर अब्दुल सलाम की कई दीगर खिदमात भी काबिल ज़िक्र है। एक, नजरी तबियात में अहम किरदार। उन्होंने गॉस सलाम लिंगर थ्योरी पर भी काम किया, जो कि थियोरेटिकल फिजिक्स में एक अहम संगे मील समझा जाता है। दो, बैनुल अक़वामी सतह पर साइंसी ताउन।
डॉक्टर अब्दुल सलाम ने दुनिया भर के साइंसदानों के साथ मिलकर काम किया और आलमी साइंसी बरादरी में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 3. तहकीकी जरायद और तंजीमों में किरदार। वो मुख्तलिफ साइंसी जरायद के एडिटोरियल बोर्ड में शामिल रहे और कई साइंसी तंजीमों के रुकन भी थे, जिससे दुनिया भर में साइंसी तहकीक के फ़रोग में मदद मिली। 4. साइंस के फ़रोग के लिए अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स। उन्होंने मुख्तलिफ अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स के जरिए तरक्की पजीर ममालिक के तलबा की हौसला अफजाई की ताकि वो साइंसी मैदान में आगे बढ़ सकें। डॉक्टर अब्दुल सलाम की ये खिदमात उन्हें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अजीम साइंसदान और इंसानियत के खैर ख्वाह के तौर पर मुतारिफ करती है। चलें, बहुत शुक्रिया। आज आपने डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के बारे में बताया। इसी तरह हम बाद में किसी और एथलीट्स के बारे में या साइंसदान के बारे में आपसे ज़रूर इंफॉर्मेशन लेंगे। बहुत खुशी हुई कि आपको मालूमात पसंद आई अहमद भाई। जरूर जब भी आपको किसी और शख्सियत, साइंसदान या एथलीट के बारे में जानने की ख्वाहिश हो, मैं हाजिर हूँ। आपके सवालात का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया।